आपको लगाने और आपके चलते होने चाहिए। लास्ट टाइम भी जो हमारे अवामी प्रेस क्लब सदर राना इरफान के साथ जो वाक़या हुआ है, अगर वो बेकरी वाले का उस वक़्त ऑन होता कैमरा, तो शायद वो वक़ूआ जो है ना वो मुकम्मल तौर पर उसमें रिकॉर्ड हो जाता। मैं बता एक ना, एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, किसी ने कही थी, ये लिटरेचर वाले लोग जानते होंगे, बहुत ज़बरदस्त बात है। रिमेंबर ट्वाइस अ डे हु आई एम, रिमेंबर ट्वाइस अ डे हु आई एम। बड़ी ज़बरदस्त बात किसी ने कही है कि सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की नहीं है, ठीक है। बतौर इंसान, बतौर शहरी, मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि मैं भी, जो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं भी उनको अच्छे तरीके से निभाऊँ। देखिए, जो मेरे पास वसाइल हैं, जो मेरे पास फैसिलिटीज़ हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आप किसी को कोई सुई बराबर भी तकलीफ़ ना हो, ठीक है। मैं दिन को जागता हूँ, मैं रात को जागता हूँ, मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इंसिडेंट्स हो जाते हैं। मेरी नीयत साफ़ है, ठीक है, नेक नीयती से करने की कोशिश करता हूँ, और आपने देखा कि अल्लाह मेरी मदद भी उसमें करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर बंदे की ज़िम्मेदारी। अगर हर बंदा अपना अपना रोल अदा करना शुरू कर देगा ना, तो मैं कहता हूँ शायद पुलिस की भी ज़रूरत ना रहे, मुआशरा बुराइयों से पाक हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि वो गलत करता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं कितना गलत हूँ। जब तक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, जब तक खुद एहतसाबी नहीं ना होगी इंसान के अंदर, तब तक कुछ भी करना नामुमकिन है, कुछ नहीं कर सकते आप। जब हर बंदा अपना एहतसाब शुरू कर देगा कि यार मेरा दुनिया में आने का मकसद ये है, मेरी ड्यूटीज़ ये हैं, मैं अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपर फुलफ़िल कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, जब ये सोच हर इंसान के अंदर पैदा हो जाएगी, तो मुआशरा बुराइयों से पाक हो जाएगा। ये ये तो मुरीद के क्या, आपका पूरी टाइम दुनिया कटने ठीक हो की जाएगी। वजह से मैं आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम आपके पास माशाल्लाह मोबाइल भी हैं, कितनी 2 मोबाइल आपकी कैसे करती जी है जी, आपको? तो तो कम से कम जैसे कि हदों के आप नाका लगाते हैं रात को 12 बजे के बाद, इसी तरह 12 बजे से पहले तक तो गाड़ी खड़ी होती है यहाँ फाटक पे। तो लेकिन ये मोबाइल जो है ना आपकी मूव रहे ना तो किसी इलाके में, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये मौसर होगी आपकी देखिए, गश्त। मैं बताऊँ, लेकिन जब नज़र नहीं मैं आती ना बताता किसी मैं को, बताता मैं तो बताता तब हूँ ये सूरत मैं होती है। मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ, हो जाता है, कभी कभार हो जाता है ऐसा। लेकिन बात पता क्या है, जो हमारे पास वसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे आपके साथ बैठ के शेयर नहीं कर सकता। हमारे भी बड़े मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास महदूद से वसाइल हैं, उनके अंदर है कि जितना भी आपको ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें, वो इंशाल्लाह करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको कभी नेक्स्ट आइंदा शिकायत का मौका ना मिले। तो सर ये जो बात की है मैंने कि जो जितने भी हमारे बाज़ार हैं इनके सदर और जनरल सेक्रेटरी चेयरमैन को बुला के क्या आप इनको कैमरों की हदायत जी नहीं कर मैं सकते, ख़ास तौर पे गलियों जी बाज़ारों में जो मैं बड़े बड़े बताता हूँ घर हैं? जी मैं बताता हूँ, ये हमारी इससे पहले बेश दफ़ा मीटिंग्स हो चुकी हैं। ये पिछले पिछले दौर में, जब पिछले गवर्नमेंट के दौर में यहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला था, लेकिन वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं क्या बना, गॉड नोज़ बेटर। तभी मेरी अंजुमन ताजरान से सिटिंग्स हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं इस हवाले से, कैमरों के हवाले से। कैमरे लगे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी सी दिलचस्पी की ज़रूरत है। अगर आपकी शॉप है, आपकी शॉप के बाहर आपने कैमरा, मैं कहता हूँ जी आप इसको इस तरह एडजस्ट करके लगवा दें। अगर आप अफोर्ड करते हैं, आप नया कैमरा मेरे मुताबिक लगा दें। ये पहले सिलसिला हम कर चुके हैं, रावी रियान से लेकर खोड़ी तक, खोड़ी से सर्विस फैक्ट्री, और इधर से नारोवाल चौक से अपना शहजाद टाउन तक। ये सिलसिला आगे ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जब वो अफसरान की तब्दीली हुई, उसके साथ वो सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन अभी ये बात ज़ेरे गौर है, इंशाल्लाह कल परसों इसके सिलसिले में एक मीटिंग हो रही है कैमरों की, CCTV के हवाले से, तो उसमें कोशिश करते हैं कि इस पिछले सिस्टम को दोबारा से बहाल किया जाए। अभी लास्ट में सर ये बता दें कि ये इरफान के साथ होने वाला जो वाक़या है और जो बाकी साथियों देखिए, मुरीद के बड़े गयूर अवाम है, मुरीद के बड़े पढ़े लिखे सुलझे बाशऊर लोग हैं मुरीद के कि जब भी पुलिस को अच्छा काम करती है, समेत आपके प्रेस के लोगों के, जो भी पुलिस जब अच्छा काम करती है तो इनको अप्रिशिएट करते हैं। यही पुलिस है जिसको मुरीद के अवाम ने फूलों के हार पहनाए। यही मुरीद के लोग हैं, यही वो पुलिस है जिन्होंने पुलिस के अच्छे कामों के ढोल की थाप पे लोगों ने रक्स भी किया, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है। जब तक आपकी रहनुमाई मेरे साथ है, जब तक आपकी मदद मेरे साथ शामिल हाल है, तो इंशाल्लाह ये चोर डाकू पकड़े जाएंगे, ये जेल जाते जाएंगे, और इंशाल्लाह रिकवरियाँ होंगी। मैं आपके तवज्जुह से अवामी प्रेस क्लब के हवाले से ये मुरीद के अवाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि एक मोटरसाइकिल चोरी का एक इशू कभी लहर वो बड़ी तेज़ होती है मोटरसाइकिल चोरी वाली,
तो मैं कहूँगा मुरीद के लोगों को कि जब भी अपनी मोटरसाइकिल को वो खड़ा करते हैं तो कम से कम उसको अच्छे तरीके से लॉक करें, उसको किसी महफूज जगह पे खड़ा करें, या कम से कम उसके पास कोई बंदा खड़ा हो। और बेहतरीन ये कि जगह जगह पे पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं, उनको सब देखें। ज़फ़र आर्केड हमारे साथ है, ये हमारे बगल में ज़फ़र आर्केड है, तो यकीन जाने वहाँ पे लोग 10 रुपये या 15 रुपये स्टैंड पे नहीं खर्च करते। 50,000 की, लाख की, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल चोरी उन करवा लेंगे, लेकिन वहाँ पे स्टैंड पे 20 रुपये या 25 रुपये नहीं देंगे। सर एक सजेशन है मेरे पास, पहले जमात इस्लामी ने प्रोटेस्ट के लिए कॉल की, फिर उनको बुलाया गया, उनके साथ सीटिंग हुई। इसी तरह जैसे इससे पहले अवामी प्रेस क्लब या दीगर प्रेस क्लब ने भी जो है वो इस तरह का इनिशिएटिव लिया। तो क्या इसके बाद ही पुलिस जो है वो जागती है, या इससे पहले भी वो कुछ काम नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह हम जाग रहे हैं। आप लोगों की बिल्कुल हमारे साथ पूरी क्या होती है, आप हमारे साथ हैं, हमारे शाना बशाना है। आप प्रेस जो मुरीद के अवामी प्रेस क्लब है वो हमारी जगह जगह हर जगह पर रहनुमाई करता है, ठीक है। हमें गाइडलाइन देते हैं, हमें बताते हैं कि शहर में ये हो रहा है, शहर में ये हो रहा है, ठीक है जी, फ़लाँ जगह पे फोकस करें। बिल्कुल आपकी रहनुमाई मेरे साथ शामिल हाल होती है। कोई मतलब फ्यूचर माजी में ऐसा हुआ होगा, इस जमात इस्लामी का एक था, दैट टाइम आई वाज इन सदर मुरीद के, तो तब था ऐसा, लेकिन अभी ऐसा इशू नहीं है, शुक्र सर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तकरीबन 20 के लगभग मेंबर है, लेकिन यहाँ पे सारे विक्टिम ही हैं। कोई भी ऐसा नहीं, यानी सबके साथ, किसी के साथ रॉबरी है, किसी के साथ कुछ है, किसी, यानी कि सारे विक्टिम है किसी ना किसी से। तो कब इनकी जो है वो सुनवाई होगी, कब इनके जी साथ जो है? देखिए, मैंने अभी कुछ दोस्तों के मैंने मामलात को सॉल्व कर दिया है। मुझसे पहले का ये मुझसे बात किया है, ये बात नहीं है, ना मैं करता ना मुझे करनी चाहिए, ठीक है। बतौर सिटिंग SHO सिटी मुरीद के मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ये फ़र्ज़ है, कोई पहले का इंसिडेंट है, कोई बाद का इंसिडेंट है, जो ट्रेस हो रहा है उसको उसके असल उसकी रिकवरी को उसके हकदार तक पहुंचाया जाए। कुछ को हम दे चुके हैं, जो बाकी रह इंशाल्लाह उनका भी कोशिश करते हैं कि विद इन अ वीक हम उनको ट्रेस आउट करके उनके हवाले करें। मुरीद के जो शहरी हैं इनके लिए आज आप यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बताता हूँ, देखिए मैं बता रहा कुछ, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे आने से पहले की हैं या मेरे आने के बाद की हैं, जब मैं यहाँ पे नहीं था। मैं बतौर SHO यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने कुछ दोस्तों के मामलात को काफ़ी हद तक हल कर दिए। बाकी जो रह गए इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ विद इन अ वीक इंशाल्लाह इनको भी करते हैं इंशाल्लाह। मैं एक दिन में सारा आपके ना काम करके सुरखरू हो जाऊँ। वेरी सून इंशाल्लाह, वेरी सून इंशाल्लाह। मायूस नहीं, कामयाब करे इंशाल्लाह जी, मायूस नहीं करेंगे आपके इंशाल्लाह। तो सर ये भी बता दें कि रॉबरी वाले बहुत जल्दी आप करेंगे, जो बाकी छोटे मामला बहुत जल्दी करेंगे जी, सारे इंशाल्लाह, सारे। हेलो भैया जरा बंद करो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अवामी प्रेस क्लब मुरीद के प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया, इनवाइट किया। तो पहले भी आपके प्रेस क्लब के हवाले से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। आपकी ज़रा नवाजी मेहरबानी है आपकी कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। तो अवामी प्रेस क्लब के हवाले से एक बड़ा एक पॉजिटिव इमेज है मुरीद की आवाम के अंदर। एक सहाफ़त के लिहाज से आपकी बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग होती है। आपके प्रेस क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी आपके कारकुनान हैं आपके प्रेस क्लब के, तो एक्टिव हैं, अपने अपने बिज़नेस करते हैं, अपने अपनी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, अपनी सहाफ़त को एक पॉजिटिवली लेके चलते हैं। तो अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं ओवरऑल जनरल बात करना चाहूँगा मुरीद के हवाले से। तो आप सबको पता है कि जब मेरी मुरीद में यहाँ पे तैनाती हुई तो यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी और मेरे अफसरान की जो हदायत थी, उनकी इंस्ट्रक्शंस थी, जो मेरे लिए एक मिसाल की हैसियत रखती हैं, तो मशले राह थी मेरे लिए, मैंने उनको फॉलो किया। मेरे SDPO मुरीद के मलकतार सदीक साहब हैं, जिनकी हर बात, जिनकी हर डायरेक्शन मेरे लिए मशले राह होती है। वो मुझे हर मामले में, हर तरह, हर सतह पे, हर जगह पे वो गाइड करते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि किस तरह मुरीद के कमर के लिए हमने बड़े बड़े बोल्ड स्टेप्स लिए। तो यहाँ पे वो इनकाउंटर्स भी हुए, यहाँ पे लोग अपने कैफ़े किरदार तक भी पहुँचे। यहाँ पे बत्ता माफिया का बहुत बड़ा इशू था, वो बत्ता माफिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज आप मतलब कह सकते हैं क्या ना होने के बराबर है, बल्कि मैं कहूँगा कि नहीं है, ठीक है जी। तो एक भत्ता माफिया के यहाँ पे लोगों को कॉल्स आती थी, लोग अपना बिज़नेस करते थे, शरीफ लोग थे, उनको कॉल्स आती हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, हमें इतने लाख भिजवा दें, इतने करोड़ भिजवा दें। तो आज अल्लाह ताला के फजल करम से, मेरे अफसरान की वजह से, आप लोगों के कोऑपरेशन की वजह से, आपके
अवामी प्रेस क्लब के तवसत की वजह से, आप लोगों की रहनुमाई की वजह से आपने मुझे लम्हा लम्हा गाइड किया, तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस लानत से मैं कह सकता हूँ कि मुरीद के इस लानत से अब पाक हो चुका है। तो इंशाल्लाह इसको और बेहतर करने के लिए जो भी मैं इक़दाम कर सकता हूँ इंशाल्लाह वो ज़रूर करूँगा। इसके अलावा जो ओवरऑल जनरल सिचुएशन है मुरीद के की, छोटे छोटे क्राइम और साथ साथ चलते रहते हैं, कोई छोटी मोटी स्नैचिंग हो गई, कोई और इश्यूज़ बन गए, जो मेन होते हैं अल्लाह न करे को हाउस डकैतीज़ होती हैं, हाउस रॉबरीज़ होती हैं, वो ऐसा नहीं है। अभी भी हम एक रिसेंटली हमारी एक हाउस रॉबरी थी, उसमें इंशाल्लाह ये भी रिसेंटली हम एक आध दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें एक बड़ी इंशाल्लाह रिकवरी करके बैठे हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने लाएंगे। उसके अलावा जो अभी रिसेंटली ये राना इरफान साहब है अवामी प्रेस क्लब के हवाले से, तो प्रेसिडेंट है अवामी प्रेस क्लब के, तो इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ है जो परसों तकरीबन 3-4 दिन पहले रात को हुआ है, तो उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। इंशाल्लाह वो तकरीबन ट्रेस्ड है। आप इंशाल्लाह 1-2 दिन में इंशाल्लाह उसके अंदर हम पॉजिटिवली रिज़ल्ट देंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं और मेरी टीम ने उसको ट्रेस कर लिया है। अल्लाह ताला के फजल करम से 1-2 दिन में इंशाल्लाह हम आपको रिज़ल्ट देंगे उसके अंदर। बाकी जो आपके दोस्त अहबाब है जिनके साथ जो इंसिडेंट छोटे मोटे जो भी हुए हैं, इंशाल्लाह उसमें भी कुछ हद तक हम रिकवरियाँ दे चुके हैं, जो बाकी रह गए इंशाल्लाह उनको भी हर तरीके से इंशाल्लाह उनको कंपनसेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसकी तकब में निकलते हैं तो ज़्यादातर लोग आपको कैसे मिलते हैं, शहर के मिलते हैं या शहर के बाहर से मिलते हैं? एक्चुअली इसमें होता ये है कि ये जो हमारा मुरीद के शहर है ना जी, ये बिल्कुल देखिए GT रोड के ऊपर वाक़ है, और GT रोड वो है जो एक मेन लाइन है, मतलब आपके देखें लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, आप कहीं भी जाना चाहें तो ये मेन रूट है, जिसको पुराने वक्तों में एक जर्नैली सड़क कहते होते थे, ठीक है ना, ये वो वाली रोड है। तो जब इसके ऊपर से देखें जिसने मुरीद के जिसने आगे कामों की जाना है, गुजरांवाला जाना है, वांडो जाना है, ऐसा जो उसने इधर शादरा जाना है, लाहौर जाना है, तो उसमें जब यहाँ से जो करप्ट किस्म के लोग होते हैं, जो मतलब डकेट्स होते हैं, रॉबर्स होते हैं, जब वो गुजरते हैं और जहाँ पे उनको कोई वीक पॉइंट मिलता है तो वो उसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो लेकिन इसके सद्देबाब के लिए मैंने अभी मज़ीद नफरी की डिमांड की है, इंशाल्लाह वो एक आध दिन में वो भी पूरी कमी हो जाएगी। तो बाकी जो हमारे पास वसाइल इंशाल्लाह उनको बुरे कर लाते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी डॉल्फिन की टीम्स हैं, आप बिलीव करें कि मैं खुद का सम टाइम में महसूस कर दूँगा मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करें, इनसे बहुत ज़्यादा ड्यूटी ले रहे हैं। तो तकरीबन 11-11 घंटे मतलब ड्यूटी वो करते हैं। तो आप लोगों के अमन के लिए, आप लोगों के सुकून के लिए, आपके बच्चों के सुकून के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो इंशाल्लाह इसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा मरीद की है ये डकैती के लिए फेवरेट ही पाया जाता है ज़्यादातर। जी, यहाँ पे देखें इनफैक्ट आपको पता है कि यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के हवाले से बात करना चाहूँगा। जो पहले उनके रोल्स था, जो उनके पहले उनके किरदार थे, कैरेक्टर्स थे, नो अभी मैं अभी की बात करूँ कि वैसा जैसा भी वो नहीं है। उनका जो शेड्यूल होता था, जो उनके मामलात होते थे, यहाँ पे डेरेदारियाँ थी जो भी ना होने के बराबर हैं। इंशाल्लाह बेहतर किया है, इसको और बेहतर करते हैं। सर आप माशाल्लाह आपकी एफर्ट तो नज़र आ गई कि ये जो शोर शराबा हुआ डकैतियों का, एक रात में ऐसा लग रहा था कि नीचे में जिस रात इरफान भाई की डकैती हुई है कि डाकू राज था उस रात, इधर डकैती उधर डकैती, गर्द कि जिधर से वो डाकू गुजरे वो सफाया करते गए, जिसकी आपने भी शहादत दी कि 11 लाख की मुझे भी आई है मेरे साथ जब आपकी बात हुई थी, चाहे वो आप फेक थी या नहीं थी। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो नेटवर्क है और आपका भी नेटवर्क है, खबरें हमें भी आती हैं और आपको भी पहुँचती हैं, और ये पूरी जब छपती हैं तो वो खौफ की फिजा कायम हो जाती है, जिसमें हमारे ऊपर भी यही सिलसिला वारद होता है। मसलन कि हम खुद खबरें लगाने वाले हैं, जब शिकार होते हैं तो हमारे बच्चे ज़्यादा सहम जाते हैं, इसलिए कि उनके साथ भी ये वाक़या पेश आ गया, यार वो भी सिक्योर नहीं है। जैसे मैं था, हाफिज़ साहब थे, इरफान भाई थे, उधर तनवीर भाई थे, घर तक भी पहुँच के साथ। जी मैं बताता हूँ। एक बात बता लूँ ना, लेकिन अब ये आपकी एफर्ट है कि आपने ये तो पेश कर लिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका आइंदा सुधार कैसे होगा कि हमारे बच्चे भी सिक्योर महसूस करें और आवाम भी महसूस करे कि रात 12 बजे के बाद वो लोग जो आज़ाद होते हैं, कि इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं आप? जी मैं अभी बताऊं, मैंने पहले ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि कुछ इश्यूज़ हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, पुलिस इंगेज होती है, ठीक है जी। मैं समझता हूं कि जहां एक बंदे की 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, वो यहाँ पे 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहा है, वो आप भी देख रहे हैं।
कि मैं बजाते खुद सुबह यूनिफॉर्म पहनता और रात को पता नहीं कितने बजे यूनिफॉर्म मौका मिलता है उतारने का, ठीक है जी। जो आपने 11 लाख वाली बात की, 11 लाख वाली जो फेक कॉल थी, किसी ने जानबूझ के दीदा दनिस्ता तौर पे बात की, हमने उसके बाद उसके खिलाफ FIR लॉन्च की। उसके बाद उसी सेम डे एक मासूम शाह फाटक एक बंदे ने कॉल की, मेरे साथ 35,000 की वारदात हुई है। जब उससे पैसों का पूछा गया तो वो उसकी तफसील ना बता सका। जब उसने बताया कि ये फ़लाँ जगह से मैंने वहाँ से वेरीफाई किया गया, तो उसने कहा जी मैंने तो उसको पैसे दिए नहीं। इस मतलब ऐसे सारे लोग झूठे नहीं होते, लेकिन इस किस्म के भी झूठे करैक्टर्स होते हैं जो मतलब इस तरह की बात करते हैं, फेक कॉल्स चलाते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए, देखें जो हमारे पास फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, हम उनके अंदर रहते हुए, ठीक है जी, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इस तरह का सिलसिला ना हो। उस रात की जो बात करते हैं वो एक ही पॉइंट पे जब ये इरफान साहब के साथ इंसिडेंट हुआ है, तो वहाँ पे वो 1-2 बंदे और वहाँ पे आ गए जिनके साथ वो इंसिडेंट हुआ है। तो ठीक है, जब ऐसे लोगों का तो कार्रवाई करने के बाद वहाँ से छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, अब अपने आप को वो एस्केप कर जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इंशाल्लाह पूरी क्या कहते हैं जिद्दोजहद के साथ, पूरी कॉन्फिडेंट के साथ इंशाल्लाह मुरीद के सिटी मुरीद के पुलिस जो है वो आपके साथ है, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी के साथ भी, आपके साथ या कोई भी सिविल सोसाइटी का बंदा है, किसी के साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। जितने भी हमारे पास वसाइल हम उनको पूरे कर लाते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें हम अपने आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कार्रवाई। स्ट्रीट रॉबरी जो चल रही हैं, इस पर क्या करेंगे? क्या ये मौसम की तब्दीली, अभी तो वो फोक भी शुरू नहीं हुई, लेकिन ये एक लहर आई है दोबारा जी, रुकने के बाद। मैं बताता हूँ। एक्चुअली आपने देखा, आप मेरे मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आवाम के अंदर रहते हैं, सारा दिन आप रिपोर्टिंग करते हैं। तो जो पहले के हालात थे, जो मुझसे पहले के हालात थे, जो बाद में आने के बाद हालात अब सेट हुए, वो उसका और उसका फ़र्क आपके सामने है। देखिए अभी मौसम चेंज हो रहा है, उसमें हालात में तब्दीली आ रही है। इंशाल्लाह छोटी मोटी है जी, इंशाल्लाह उसको भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ इश्यूज़ होते हैं, कोई नफरी इश्यूज़ होते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर्स की ड्यूटियाँ होती हैं, कभी कोई पोलियो ड्यूटी होती है, कभी कोई रूट ड्यूटी होती है, कोई VIP मूवमेंट्स होती हैं, कुछ ना कुछ पुलिस के साथ चलता रहता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करने के जो इक्का दुक्का जो मामले थे इंशाल्लाह वो भी ना हों। मैं कंफर्टेबल मरीद के, पीसफुल मरीद के और स्मूथ मरीद के इंशाल्लाह चाहूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि जो इक्का दुक्का मामला वो भी ना हो इंशाल्लाह। सर आप ये तो कोई उनकी दाद रसी प्रॉपर तरीके से होती नहीं है। मैं भी आप ठीक है आपके सवाल के हवाले से जवाब देता हूँ। वो होता ये है कि जो बंदे रिसेंटली पकड़े जाते हैं, वो देखिए उनका ये पहला वाक़या नहीं होता, वो माजी में भी जी, मैं करते भी आ रहे यही कहना होते चाह रहा हूँ, हैं, हाँ वो जी। माजी में भी करते आ रहे होते हैं, वो जेल भी जाते हैं, वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी होते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा वो अभी रिसेंटली कार भी होते हैं, फ्यूचर में उन्हें यही करना होता है, ठीक हो गया। तो एक पुलिस का तरीका कार है आइडेंटिफिकेशन परेड का। हम वो बंदे पकड़ते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन परेड पे भिजवाते हैं, फिर लोगों को बुलाते हैं। एक्चुअली जो पब्लिकली लोग होते हैं कि लोग कोर्ट्स में जाना पसंद ही नहीं करते, लोग जेलों में जाना पसंद ही नहीं करते। जब हम आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, खुद लेके जाते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए कि आप जाएँ जी, ये बंदे इनके ये इंकशाफात हैं, ये वारदात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, ठीक है जी, हमारे पास इतना टाइम नहीं सर है। जितनी पॉसिबिलिटी मैं है कहता होनी हूँ सर, मेरा मुझे जवाब पूरा हो लेने दें। लोग कहते हूँ, बल्कि हम पूरे प्रेस क्लब वाले करते हैं कि जिस तरह आपने कहा जी, मेरी तैनाती से पहले भी जो इधर थे उनका भी मैं ज़िम्मेदार हूँ, और जो मेरी मौजूदगी में जो इंसिडेंट हुए उनका भी मैं ज़िम्मेदार हूँ। ये बहुत अच्छी आपकी है इसकी चीज़। सर मेरे एक जनरली पूरे शहर के लिए एक मैं सवाल करना चाहूँगा आपसे कि जो डकैत लोग पकड़े जाते हैं, ये माजी में भी हम देखते रहे हैं, बेशुमार लोग पकड़े जाते हैं। और जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब आप लोग उनको पकड़ते हैं तो जो उनको मुतासरा लोग होते हैं, जिन लोगों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया होता है, वो तमाम लोगों को कोई ऐसा कोई तरीक़ेकार अपनाया है, अभी तक हमने नहीं देखा पुलिस ने कि उनको वेरिफिकेशन की जाए कि आप लोगों को इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया था, कि आप इनकी शनाख्त करते हैं। सपोज़ अगर किसी बंदे के साथ कोई इंसिडेंट होता है, साल 6 माह गुजर जाते हैं, 2-4 माह गुजर जाते हैं, तो दोबारा पुलिस ये कोशिश ही नहीं करती कि उनको बुला के इन लोगों के सामने लाया जाए और या इनका चेहरा दिखाया जाए। होता क्या है, जो हमने देखने में हमारे आया है कि जो करंट उसे बंदे ने, ठीक है जी, असी रेड करता उत्थे जाके सारा चेक किया, वो गल निकलती सूह निकलती CI दे हवाले लग गई, CI ने बंदे फड़ ले, वो साडा भी काम खराब हो गया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असीं बहुत अच्छी रिकवरी कर ली है।
ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਜਰਾਣੇ ਮੈਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਣੇ ਰਵਾਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਨਾ 339 ਸਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਅਲਸਮੀ ਗਾਰਡਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ उधर हो गया ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ मैं बताता हूँ, देखिए मैं बता कुछ, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे आने से पहले की हैं या मेरे आने के बाद की हैं, जब मैं यहाँ पे नहीं था। मैं बतौर SHO यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने कुछ दोस्तों के मामलात को काफ़ी हद तक हल कर दिए। बाकी जो रहेगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ विद इन अ वीक इंशाल्लाह इनको भी करते हैं इंशाल्लाह उसे बंदे ने, ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਸੂਹ ਨਿਕਲਦੀ CIA ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲੱਗ ਗਈ। CIA ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਜਰਾਣੇ ਮੈਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਣੇ ਰਵਾਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਨਾ 339 ਸਰ ਨਹੀਂ,